हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज का वीडियो एक प्योरली स्टडी व्लॉग होने वाला है जो मैं स्टार्टिंग में बनाती थी बिल्कुल वैसे ही। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स डायरेक्टली जंप टू द वीडियो। तो अभी मैं कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट और आज ब्रेकफास्ट में मैं खा रही हूँ शक्करकंदी जो बिल्कुल मेरे कपड़ों के साथ मैच कर रही है। बट यस, आज मेरे को आप लोगों से एक चीज पूछनी है। जैसे एस्पिरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते टाइम क्या होता है कि बीच में आपको कई बार थॉट्स आ जाते हैं कि व्हाट इफ आपका एग्जाम क्लियर ना हो। सो इज इट जस्ट मी जिसको लेटली ये थॉट्स आ रहे हैं या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? तो मेरे को ये चीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर हो रहा है देन हाउ डू यू डील विद इट, कि आप कोप अप कैसे करते हो ये भी बताना। मेरे को बहुत हेल्प हो जाएगी क्योंकि पता नहीं आजकल मुझे ऐसे थॉट्स क्यों आ रहे हैं। आई नो इट्स नॉर्मल बट आई डोंट वांट दीज थॉट्स इन माय माइंड, सो दैट्स व्हाई। सो फटाफट से खाना खा के फिर मैं अपना काम शुरू करती हूँ आज का। और आज मैं टू डू लिस्ट बनाऊंगी अपनी प्रॉपर, जो पहले मैं बनाती थी, क्योंकि काफी टाइम हो गया। एंड आई थिंक टू डू लिस्ट से भी इस चीज में काफी हेल्प हो जाती है क्योंकि माइंड में भी क्लैरिटी आ जाती है। सो दैट्स व्हाई। सो यस, खा लेती हूँ पहले मैं, फिर शुरू करती हूँ काम। सो अब बना लेते हैं टू डू लिस्ट आज की। तो मैथ्स में आज मेरा टारगेट है कि मेरे को टाइम एंड वर्क के 5 लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं। फॉर रीजनिंग मैंने इनइक्वालिटीज रिवाइज करना है। मैंने इंग्लिश और रीजनिंग वापस से करना शुरू कर दिया है अब। और इंग्लिश में मैं करने वाली हूँ वोकैब। एंड वोकैब में क्या करूँगी वो मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। एंड जीके में मैं करूँगी बायोलॉजी में 2 लेक्चर्स। सो ये टारगेट है मेरा आज, बाकी देखते हैं अब कितना पूरा हो पाता है। सो अब मैं कर रही हूँ अपने मैथ्स की प्रैक्टिस से शुरू, और मेरा टेबल बहुत ज़्यादा ही मेसी हो रखा है अभी, पता नहीं क्यों। और मेरे को सारा सामान चाहिए बट नहीं भी चाहिए, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। और मैथ्स की प्रैक्टिस मैं करने वाली हूँ किरण की इस वाली ही बुक से जो मैं करती हूँ यूज़ हमेशा। बट मैंने इसका नया एडिशन मंगा लिया है क्योंकि पुराने वाले में आई थिंक थोड़े पिछले साल तक के क्वेश्चंस थे, बट इस वाली में तो 2025 तक के जनवरी तक के क्वेश्चंस हैं। सो विन विन। मैं रिसेंटली ही पढ़ना चाहती हूँ, इतना पुराना मेरे को पढ़ना ही नहीं है, इतना टाइम भी नहीं है। सो दैट्स व्हाई। सो थोड़ी सी प्रैक्टिस करूंगी मैं अभी टाइम एंड वर्क की, वही वाला चैप्टर चल रहा है। टाइप 1 के क्वेश्चंस करूंगी, फटाफट हो जाएंगे। आज मुझे मैथ्स की प्रैक्टिस करते हुए लग रहा था कि मैं सही डायरेक्शन में पढ़ रही हूँ। एंड जब मैं प्रैक्टिस भी कर रही हूँ तो मेरे को इतने पुराने क्वेश्चंस करने की कोई नीड नहीं है, बिकॉज टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी चेंज होते ही रहते हैं रेगुलरली, सेम तो नहीं आते हैं। तो मुझे था कि अब मैं लेटेस्ट पैटर्न पे ही पढ़ूंगी, सारी प्रैक्टिस उसी पे करूंगी। एंड इस वाली बुक में आई थिंक जो सॉल्यूशंस हैं वो भी और ज़्यादा शॉर्ट में दिए गए हैं। बेसिकली ट्रिक दी हुई है कि शॉर्ट में और कैसे कर सकते हैं। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। एंड इसमें ना शायद इन्होंने एक नया फीचर भी ऐड किया है। मेरे को स्क्रैच कोड मिला था इस बुक में, तो स्क्रैच कोड से AI बुक भी एनेबल हो जाती है। सो प्रैक्टिस कर लो फोन से। तो मैथ्स की प्रैक्टिस मैंने अभी कर ली है एंड अभी मैं कर रही हूँ टाइम एंड वर्क के ही लेक्चर्स आगे कंटिन्यू। आज 5 करने हैं मेरे को, बट अभी मैं कर रही हूँ 3, बाकी के 2 मैं करूँगी बाद में। और उसके बाद देखते हैं फिर। अब कर दिया है मैंने टाइम एंड वर्क करना शुरू। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर बीच में किसी दिन मैथ्स मिस हो जाता है करना किसी भी रीज़न से, तो टेंशन बहुत होती है क्योंकि एक एक दिन जा रहा है एंड सिलेबस ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि अगर मेरे को कोई और भी काम आ रहा है तो मैं बाकी सब्जेक्ट्स उस दिन छोड़ के सिर्फ मैथ्स तो कंप्लीट कर ही लूँ, सो दैट सिलेबस मेरा पीछे ना रह जाए। So before moving forward, I want you guys to know about a little something, and it is related to banking. So according to a recent study, 73% of banking leaders are struggling in 2024. But मैंने इसका solution ढूंढ लिया है and let me share it with you all, and that is the banking career playbook. And this is not like any other book that you will ever pick up. So this book is written by Mrityunjay Mahapatra and he is the former CEO and MD of Syndicate Bank. He is at the board of supervisors at NABARD and he was also the head of strategy and chief digital officer at SBI. So basically he has like 25 plus years of experience in banking. वैसे तो banking की field हजारों सालों से exist करती है, but what remains constant is its relevance as a career. So basically from vision, mission and values to the new age bankers toolkit. This book basically simplifies complex concepts with powerful visuals that make learning effortless.
For example, we learn how banking is different from other industries. Unlike engineering, where you stay within manufacturing, banking connects you with people from every sector, background, and geography. So how do you prepare for that? And the key traits that define a modern banker. जहाँ पर वो बात करते हैं कि how a modern banker needs financial knowledge, digital skills, and a customer-first mindset to succeed. They must understand risk, regulations, and data-driven decisions while building strong relationships and adapting to change. And my personal favorite, we understand leadership in banking explained through the lessons from the Mahabharata, like how it's all about wisdom, ethics, strategy, teamwork, and adaptability, and the qualities that define success in today's financial world. So whether you are just starting out or looking to advance your career, this book will give you 60 plus case studies from ₹1000 plus CR portfolio managers to study. And ये book banking को सबके लिए ही बहुत ही easy to understand बना देती है. Get your copy of the banking career playbook and invest in your future today. And अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं Tanisha15, then आपको additional 15% का और ऑफ हो जाएगा. So the link to buy is given in my description box. You can check it out from there. अब मैंने शुरू कर दी है अपनी इंग्लिश की वोकैब आज की, एंड एज यूजुअल जैसे मैं करती हूँ वोकैब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, सिनोनिम, एंटोनिम. स्पेलिंग चेक तो कंप्लीट हो गया है, बीच बीच में मैं बस नज़र मार लेती हूँ. सो ये मैंने कर लिया था. सो अभी मेरे मैथ्स के 3 लेक्चर्स हो चुके हैं एंड प्रैक्टिस भी हो चुकी है. सो 2 लेक्चर्स अभी मैं कर लूँगी. इंग्लिश हो चुका है. अब मैं करूँगी पहले तो बायो का एक लेक्चर एंड देन आई विल शिफ्ट टू रीजनिंग. स्टार्टिंग ऑफ विद एनिमल किंगडम वाला टॉपिक. लास्ट टाइम मैंने प्लांट किंगडम किया था, एंड ट्रस्ट में ये देखने में ऐसा लगता है कि सिर्फ एक ही लेक्चर तो है, बट इसके नाम याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. सो बायोलॉजी में तो मैं भगवान के भरोसे ही बैठी हूँ, इवन आफ्टर पढ़ने के बाद भी. तो इसमें तो मैं जय माता दी ए और जय माता दी पी करके ही आंसर्स अपने टिक करने वाली हूँ. और बायोलॉजी करने के बाद मैंने शुरू कर दी थी अपने इनइक्वालिटीज़ की थोड़ी सी प्रैक्टिस, क्योंकि बीच में कुछ टाइम ना करो तो टॉपिक तो कोई भी भूल जाता है ना. तो मैंने थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए एंड कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज कर लिए. सो इनइक्वालिटीज़ भी मेरा हो गया है. जीके का एक लेक्चर मेरा हो गया एंड सेकेंड आज मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो मैंने आज करा है एनिमल किंगडम, उसमें बहुत कुछ है याद करने वाला. और अगला टॉपिक वैसे भी ह्यूमन बॉडी से शुरू कर रहा है, नर्वस सिस्टम, तो मैं 2 चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करना चाहती. बाकी 2 लेक्चर्स मेरे मैथ्स के बचे हैं, अभी मैं वो करके अपना दिन ख़त्म करूँगी. मैथ्स को जब मैं बाइफरकेट करके करती हूँ कि आधा दिन में कर लिया, आधा शाम में कर लिया, तो दिन वाला तो ऐसे लगता है कि यार अभी बहुत बचा है, पर जब शाम में करने बैठो ना तब लगता है कि यार अब तो हाथ ही निकल गया, बस पूछ रह गई है. तो बर्डन नहीं लगता है, फटाफट हो जाता है मज़े में. सो आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूँगी, थोड़ा सा बाइफरकेट करके करो हर सब्जेक्ट को. इट इज़ बेटर दैट वे. एंड आज का दिन मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो. एंड ऑल्सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू, बाय एंड हैप्पी स्टडिंग.